जय नारायण। मित्रों, पितृपक्ष श्राद्ध का समय चल रहा है। आप लोगों को सरल तर्पण विधि नित्य कर्म पूजा प्रकाश के अनुसार बता रहा हूँ। सर्वप्रथम स्नान ध्यान करके गायत्री मंत्र से शिखा को बांध ले, तिलक लगा ले। दाहिने और अनामिका अंगुली में कुशा को धारण करे। फिर हाथ में त्रिकुश, जौ, अक्षत और जल लेकर के संकल्प करे। ओम विष्णु विष्णु अद्य नमः परमात्मने। राज्य का नाम, अपने जिस स्थान पर तर्पण कर रहे हैं उस स्थान का नाम, महीने का नाम, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि और दिन उस दिन के समय के अनुसार कहे और कहना चाहिए अपने नाम और गोत्र के साथ। श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणम करिष्येत्। इसके बाद वह छोड़ देना चाहिए अपने आगे। पुनः या तो आप नदी में तर्पण कर रहे हैं अथवा घर पर कर रहे हैं तो तांबे के पात्र में जल और चावल डाल करके त्रिकोश को पूरब की दिशा की ओर रख करके उस पात्र में दाएं हाथ से लेकर बाएं हाथ से ढककर ऋषियों का आवाहन करें, देवताओं का आवाहन करें और हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करें और यह मंत्र कहें। ओम ब्रह्मादयः सूराः सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तो महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। इसके बाद देवताओं का तर्पण विधि बताता हूँ। देवता तथा ऋषियों का तर्पण में पूरब दिशा की ओर मुँह करें। जनेऊ या गमछे को सभ्य रखें। दाहिना घुटना जमीन पर लगाकर बैठना है। अर्घपात्र में चावल छोड़ें। 3 कुशों को पूरब की ओर रखना चाहिए। जल की अंजलि एक एक होना चाहिए। देवतीर्थ अथवा दाएं हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से देवताओं को जल देना चाहिए। जलांजलि में सोना, चांदी, तांबा अथवा कांसे के बर्तन होना चाहिए। यदि नदी में तर्पण कर रहे हैं तो दोनों हाथों को मिला करके जल से भरकर गौ की सींग जितना ऊंचा उठा करके जल की अंजलि देना चाहिए। तो अब तर्पण का मंत्र बता रहा हूँ। सर्वप्रथम भगवान का अंजलि देना चाहिए और इसमें तृप्यताम कहना चाहिए। तो पूर्व की ओर देने पर इस मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णु तृप्यताम, ओम रुद्रः तृप्यताम, ओम प्रजापति तृप्यताम, ओम देवास्त तृप्यताम, ओम छंदासि तृप्यताम, ओम वेदास तृप्यताम, ओम ऋषियः तृप्यताम, ओम पुराणाचार्य तृप्यताम, ओम गंधर्वास् तृप्यताम, ओम इतराचार्य तृप्यताम, ओम संवत्सरः साभ्या यवावस्ति तृप्यताम, ओम देवस्तृप्यताम, ओम अप्सरस्तृप्यताम, ओम देवानुगास्तृप्यताम, ओम नागास्तृप्यताम, ओम सागरास्तृप्यताम, ओम पर्वतास्तृप्यताम, ओम शरीरस्तृप्यताम, ओम मनुष्यास्तृप्यताम, ओम यक्षास्तृप्यताम, ओम रक्षास्तृप्यताम, ओम पिशाचास्तृप्यताम, ओम सुपर्णास्तृप्यताम, ओम भूतानि तृप्यताम, ओम पशवस्तृप्यताम, ओम वनस्पत्यस्तृप्यताम, ओम औषधस्य तृप्यताम, ओम भूतग्राम चतुर्विध तृप्यताम। इसके बाद ऋषि का तर्पण करना चाहिए। एक एक अंजलि उत्तर की ओर देना है। उत्तर दिशा की ओर घूम करके एक एक अंजलि दें। ओम मरीचि तृप्यताम, ओम अत्रि तृप्यताम, ओम अंगिरास्त तृप्यताम, ओम पुलस्त तृप्यताम, ओम पुलहस्त तृप्यताम, ओम कर्तुस्त तृप्यताम, ओम वसिष्ठ तृप्यताम, ओम प्रतेचास्त तृप्यताम, ओम भीर्गोस्त तृप्यताम, ओम नारदास्त तृप्यताम। इसके बाद
मनुष्य का तर्पण होता है। देवताओं का हुआ, ऋषि का हुआ, अब मनुष्यों का तर्पण। जो दिव्य मनुष्य तर्पण में उत्तर दिशा की ओर मुँह करे, जनेऊ को या गमछे को कंठी की तरह बना ले, सीधा बैठे, कोई घुटना ज़मीन पर नहीं लगाना है, और उसी तरह से जौ के साथ 3 कुशों को उत्तराग रख के तीर्थ से कुशा से दाहिने हाथ की कनिष्ठा के मूल भाग में रखकर यह अंजलि देना चाहिए। और यह अंजलि 2-2 बार देना है। अंजलि दान का मंत्र है ओम सनकस्य तृप्यताम तृप्यताम, ओम सननंदनं तृप्यताम तृप्यताम, ओम सनातनं तृप्यताम तृप्यताम, ओम कपिलास्य तृप्यताम तृप्यताम, ओम असुरी तृप्यताम तृप्यताम, ओम बोढ़ुस तृप्यताम तृप्यताम, ओम पंचाशिखा तृप्यताम तृप्यताम। इसके बाद दिव्य पितरों का तर्पण करने के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं। अपसभ्य हो जाए, जनेऊ को अथवा गमछे को दाहिने कंधे पर रख करके बाएं हाथ के नीचे ले जाएं। गमछे को भी दाहिने कंधे पर रख के बायां घुटना ज़मीन पर लगाकर बैठ जाएं। अर्घ पात्र में काला तिल छोड़ना चाहिए। कुश को बीच से मोड़कर उनकी जड़ और अग्रभाग को दाहिने हाथ में तर्जनी और अंगूठे के बीच में रखें, अर्थात अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से अंजलि दान करना चाहिए। यह अंजलि 3-3 अंजलियां देना है। इन नियमों के अनुसार आप अंजलि दें तिल के साथ। ओम कव्य वाडनस्तृप्यताम इदं सलिलं जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम सोमा तृप्यताम इदं सतिलं जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम यामास्तृप्यताम इदं सतिलं जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम अर्यमा तृप्यताम इदं सतिलं जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम अग्नि वास्ता पीतर तृप्यताम इदं सतिलं जलम तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सोमपाः पीतरस्तृप्यताम इदं सतिलं जलम तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम बहिषदा पीतर तृप्यताम इदं सतिलं जलम तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। इसके बाद यम का तर्पण करना चाहिए। उनके नाम से तीर्थ में दक्षिण मुख होकर के 3-3 अंजलि देते रहना चाहिए। मंत्र है ओम यमाय नमः, यमाय नमः, यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः। ओम मृतवे नमः, मृतवे नमः, मृतवे नमः। ओम अनंतकाय नमः, अनंतकाय नमः, अनंतकाय नमः। ओम वैश्ववताय नमः, वैश्ववताय नमः, वैश्ववताय नमः। ओम कालाय नमः, कालाय नमः, कालाय नमः। सर्वभूतक्षाय नमः, सर्वभूतक्षाय नमः, सर्वभूतक्षाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः, औदुम्बराय नमः, औदुम्बराय नमः। ओम दधन्नाय नमः, दधन्नाय नमः, दधन्नाय नमः। ओम नीलाय नमः, नीलाय नमः, नीलाय नमः। ओम परमिष्ठने नमः, परमिष्ठने नमः, परमिष्ठने नमः। ओम वृकोदराय नमः, वृकोदराय नमः, वृकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः, चित्राय नमः, चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। इसके बाद मनुष्य पितृ का तर्पण करना चाहिए। पितरों का तर्पण करने से पहले इन मंत्रों को हाथ जोड़ करके अपने पितरों का आवाहन करना चाहिए। ओम आयन्तु नः पीतरः सौम्यासो अग्निस्वातः पथिभिः देवर्यानेः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तु हृदि ब्रुवन्तु ते अन्तस्मानः। मुख से कहें ओम आगच्छन्तु मे पितरः इमं गृह्णन्तु जलांजलिम। इसके बाद दक्षिणाभिमुख होकर के तिल के साथ अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, जिसमें सर्वप्रथम
अपने पिता, दादा, परदादा, इसके बाद माता, दादी और परदादी, इनके निमित्त देना चाहिए। जैसे पिता के निमित्त दे रहे हैं तो बोले ओम अद्य, अपना गोत्र लें और अपने पिता का नाम लें। ध्यान दें, गोत्र और जिनके निमित्त नाम लीजिएगा उन्हीं के निमित्त यह तर्पण प्राप्त होता है। पिता का नाम शर्मा वर्मा गुप्ता, वसुरूप तृप्यामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इसी तरह अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। पिता के लिए कहें अस्मद पिता, दादाजी के लिए कहें अस्मद पितामह, परदादा जी के लिए कहें अस्मद परपितामह, माता के लिए कहें अस्मद माता, दादी के लिए कहें अस्मद पितामही और परदादी के लिए कहें अस्मद परपितामही। इसके बाद यह तर्पण करने के बाद पुनः 9 मंत्रों से तीर्थ में जल गिरता है। आप इनमें से एक कोई भी मंत्र से पितरों के निमित्त जल दें। पितृभ्यः स्वाधेभ्यः स्वाधा नमः, पितामहेभ्यः स्वाधेभ्यः स्वाधा नमः, परपितामहेभ्यः स्वाधेभ्यः स्वाधाय नमः। अंचरिक्ष पीतरो मीदम्मी मदंत पीतरो त्रिपियंत पीतर पीतर सुंधवमः। ना कहने के बाद पाठ कर सकते हैं। पुनः अब द्वितीय गोत्र का यानी ननिहाल, नानी के यहाँ के नाना का, परनाना का, वृद्ध परनाना का, नानी का, परनानी का, वृद्ध परनानी का तर्पण करना चाहिए। नाना के लिए कहें अस्मद मातामह, परनाना के लिए अस्मद परमातामह, वृद्ध परनाना के लिए वृद्ध परमातामह, नानी के लिए अस्मद मातामही, परनानी के लिए अस्मद परमातामही, वृद्ध परनानी के लिए अस्मद वृद्ध परमातामही। इस तरह से द्वितीय गोत्र का तर्पण करें। द्वितीय गोत्र के बाद अपने जितने भी पत्नी से लेकर आप्त पर्यंत तक जो भी संबंधी मृत हो गए हैं उनके गोत्र नाम लेकर के एक एक अंजलि अवश्य देना चाहिए। अंजलि दान करने के बाद सास ससुर भाई बहन चाचा मामा फुआ यानी जिनको जानते हैं उनके निमित्त भी, और तर्पण तो वो है जिनको नहीं भी जानते हैं, सेवक के लिए अथवा आपको जो भी प्रिय हैं उनके निमित्त भी तर्पण किया जाता है। सभी तर्पण करने के बाद पूर्वाभिमुख होकर के सीधे बैठ जाएं। कुश को सीधा करें, उसके अग्रभाग से पूरब की ओर करके नीचे लखो स्तोत्रों का पाठ करते हुए देव तीर्थ से जल गिराना चाहिए। देवासुरास्था यक्षनागा गंधर्व राक्षसा पीसाचा गुहुआका सिद्धा कुसमांडवा रवखगा जलेचरा भूनीलया वायव्याधरा च जंतवः तृप्तिमेते प्रियांताशो मदेन्ताम्बुनाखिला। इसके बाद अपसभ्य होकर के जनेऊ और अंगोछे को दाहिने कंधे पर रख कर के दक्षिण मुख होकर के कुश को बीच से मोड़कर उनकी जड़ और अग्रभाग को दक्षिण की ओर करें। फिर नीचे हुए इन मंत्रों का पाठ करें और जल गिराएं। नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिता तेषा मया नाप्ये दीयते सलिलं मया ये बांधवा बांधवाश्च ये जन्मजी बांधवा ते तृप्तिमखिला यान्तो याचतो अभिवाक्षितः। यह पढ़ करके वस्त्र निष्पीड़न क्रिया करें। इस प्रकार सब पितरों का तर्पण हो जाने के बाद अंगोछे को 4 तह कर करके एक कोने में तिल लगाकर जल छोड़कर नीचे लिखा मंत्र पढ़कर जल के बाहर उसे अपने से बाईं ओर पृथ्वी पर निचोड़ देना चाहिए और यह मंत्र पढ़ना चाहिए। ये के चा अस्मकूले जाता अपुत्राणां गोत्रिणोऽमृता ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्तनिष्पीडनोदकम्। पुनः
इसके बाद भीष्म के नाम से तर्पण करें और कहें, भीष्मः शान्तवनो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रिय अभिरभित्तरवाप्नोतु पुत्रपौत्रोचिता क्रियाम्मा। भीष्म को तर्पण करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। जल तथा मिट्टी से स्वच्छ हो जाएं। तदंतर स्नान करके, आचमन करके, प्रणाम करके, सभ्य होकर जनेऊ को बाएं कंधे पर कर लें। अर्घ्य में फूल चंदन ले करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और यह मंत्र पाठ करना चाहिए। नमो विश्ववते ब्राह्मणा भारवस्ते भस्वते विष्णु तेजस जगत सावित्रे सूचये सावित्रे कर्मदायिने एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपा भक्तानां गृहाणां दिवाकरः। सूर्य अर्घ्य देकर प्रदक्षिणा करें। इसके बाद दिशाओं एवं उनके अधिष्ठात्री देवताओं का वंदन करना चाहिए और कहना चाहिए, ओम प्राच्ये नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम अग्नये नमः, ओम दक्षिणानाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम नैऋत्ये नमः, ओम नैऋत्ये नमः, ओम प्रतीच्ये नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वायवे नमः, ओम वायवे नमः, ओम उदीच्ये नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ऊर्ध्वाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अधराय नमः, ओम अनंतकाय नमः। इस तरह दिशाओं और देवताओं को नमस्कार करके बैठ करके नीचे लिखे मंत्र पढ़कर एक एक अंजलि दिशाओं में देना चाहिए। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथ्वे नमः, ओम औषधेभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पते नमः, ओम महादभ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अदभ्यो नमः, ओम अपाम्पते नमः, ओम वरुणाय नमो नमः। इतना कह करके समर्पण भगवान को करना चाहिए। हे भगवान, यथाशक्ति समय के अनुसार मैंने तर्पण किया, मेरे पूर्वजों को वह प्राप्त हो, कर्म का फल मिले, ऐसा भगवान से याचना करें और कहें, अनेन यथाशक्ति कृतेन देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणा खेन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेवः प्रियंतां नमम। ओम तदसत ब्राह्मण अर्पणम मस्तु। पुनः हाथ जोड़ करके भगवान नारायण का ध्यान करें, प्रणाम करें और कहें, प्रामदात कुर्वतां कर्म प्रत्येवेताध्वरेषु यत अस्मरणं देव तद विष्णुः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुते यस्य अस्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु निन्यं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमुच्चकं यत्पादापङ्कजा अस्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णतं वन्दे साम्ब श्रीश्वरं। 3 बार कहे, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमो नमः। मित्रों, आप लोगों को नित्य कर्म पूजा प्रकाश के अनुसार जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होता है, उसी में नित्य कर्म में ही तर्पण विधि के अनुसार ही यह पूरा बताया, जिससे अपने पूर्वजों को, भगवान को, कुबेर को और 10 दिशाओं को तर्पण करके और पुण्य का भागी बन सकते हैं। जय नारायण, जय पितृदेवाय नमः।